वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ स्किन के हवाले से, बालों के हवाले से बात कर लेते हैं। मुख्तलिफ इश्यूज़ जो है ना, उनकी वजह से हमारे बाल ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, हमारी स्किन ख़राब होना शुरू हो जाती है, बहुत ज़्यादा एक्नी होना शुरू हो जाती है, जैसे ही हार्मोनल इम्बैलेंस होना शुरू होता है, यानी कि हार्मोन्स की जो कह लें कि रेगुलरिटी है ना, वो ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले जो असर आता है ना, उनका आपके बालों के ऊपर आता है। बाल टूटना शुरू हो जाते हैं, गिरना शुरू हो जाते हैं, गंजपन का भी शिकार होना शुरू हो जाते हैं लोग, कि इतनी स्वेरिटी हो जाती है। फिर स्किन पर आपके मुख्तलिफ जो बीमारियां हैं स्किन की रिलेटेड, वो होना शुरू हो जाती हैं। और ऊपर से अगर आपकी ग़िज़ाई जो कमी है वो भी पूरी नहीं हो रही, आप ग़िज़ा भी अगर अच्छी नहीं ले रहे हैं, तो ये चीज़ें और ज़्यादा ट्रिगर कर जाती हैं हार्मोनल इम्बैलेंस के साथ। तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जिनका हम इनटेक कर सकते हैं? ऐसी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल कर सकते हैं घर पे रहते हुए, उनकी जिनके असरात से हमारी ये चीज़ें बेहतर हो, हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस बेहतर हो जाए। तो इस पर हमने बात करनी है। इस पर बात करने के लिए नैयर आपा हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं और उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। नैयर आपा, आपको खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक ठाक? थैंक यू बेटे। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नैयर आपा, ये हार्मोनल मसला बहुत ज़्यादा बच्चियों में और पाया जा रहा है, जिसकी वजह से स्किन ख़राब हो जाती है, बाल ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो इसके लिए क्या करें? हार्मोनल जो मसला है उसको पहले हल करना है, तो उसके लिए क्या, कौन सी ऐसी चीज़ें जिनका हाँ इस्तेमाल किया जा जी, सकता है? बिल्कुल मुनीबा बेटे, बहुत अच्छा आज का आपने टॉपिक जो है ना वो डिसाइड किया है, क्योंकि ये वाकई बच्चियों का जो एक मेन प्रॉब्लम इशू है वो यही है। हार्मोन्स अनबैलेंस होते हैं जिस वजह से एक्नी, बालों का गिरना, स्किन का ख़राब होना, चेहरे पे बालों का आना। तो वो फिर क्या करती हैं कि जो उनका जो रूट कॉज है उसको जो है वो ट्रीट करने की बजाय फिर वो जो है वो मेडिकेशन पे चली जाती हैं, सैलॉन्स पे चली जाती हैं, क्रीम्स का इस्तेमाल करके स्किन को और ज़्यादा ख़राब कर लेती हैं, जबकि जो असल प्रॉब्लम है, इशू है, वो वहीं पे होती है। सबसे पहले हार्मोन्स, अगर हम अनबैलेंस की बात करते हैं, बच्चियों को जब साइकिल सिस्टम स्टार्ट होता है, पेनफुल काफ़ी बच्चियों का जो है ये इशू होता है, तो वो क्या करती हैं, पेन किलर ले लेती हैं। जो स्टार्ट होता है पेन किलर से होता है, ठीक है, पेन किलर की मेडिसिन जो है वो उस पर चली जाती हैं। वहीं से आपको पता है कि एक तो बॉडी आपकी, आप उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, बॉडी यूज टू हो जाती है, स्टमक आपका डिस्टर्ब हो जाता है। पेन किलर मसले का हल नहीं है। सही है। ठीक है, जब बच्चियों को ये प्रॉब्लम, साइकिल सिस्टम स्टार्ट हो, वॉमिट शुरू हो जाती है, कुछ बच्चियों को एक्नी जो है वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, पेन्स जो है वो शुरू हो जाती हैं, ठीक है, अगर ये वाले इशू मसले मसाइल हैं तो उसके लिए एक मैं कहवा जो है वो मैं बताती हूँ बच्चियों को। ये वाला कहवा उनका जो पेनफुल साइकिल सिस्टम है उसको एक तो नॉर्मल करेगा, हार्मोन्स को अनबैलेंस नहीं होने देगा, पेन किलर मेडिसिन पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बच्चियां क्या करें कि साइकिल सिस्टम उनका जो है वो स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, ये वाले सारे इश्यूज वगैरह, प्रॉब्लम जो है वो पेन वगैरह शुरू हो गई है, तो वो क्या करें, ज़ीरा 1 चाय की चम्मच, अजवाइन 1 चाय की चम्मच, सौंफ 1 चाय की चम्मच, गाजर के बीज 1 चाय की चम्मच, मेथी दाना 1 चाय की चम्मच। गाजर के बीज हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए बेहतरीन है। ये सारी चीज़ें 1-1 चाय की चम्मच, थोड़ा सा उसके अंदर गुड़, 1 गिलास पानी के अंदर डाल के इन चीज़ों को दम के अंदर जो है वो आपने बना लेना है कहवा। 4 से 5 मिनट हल्की आंच पे जो है वो हल्का सा जोश आ जाए उसमें, इसको स्टेन करके खाली पेट पीना शुरू कर दें। साइकिल सिस्टम स्टार्ट होने से 3-4-5 दिन पहले से और 4-5 दिन बाद तक, बस फिर स्टॉप कर दें। आप देखेंगे ये ना सिर्फ हार्मोन्स को बैलेंस करेगा, पेनफुल अगर उनका जो है वो साइकिल सिस्टम है वो पेन नहीं होगी, और पूरा जो है ना वो उनका टाइम बहुत सुकून से गुजर जाएगा। अगर जिन बच्चियों का ओवरफ्लो होता है, कुछ बच्चियों के जो है वो 3-3 माह पीरियड्स नहीं आते, सब के लिए जो है ये बेहतरीन है। तो ये वाला कहवा आप जो है वो सारी चीज़ों को बराबर क्वांटिटी के अंदर आप लेके बॉटल के अंदर, जार के अंदर हल्का सा इसको जो है वो दरदरा सा ग्राइंड करके ये पाउडर बना के रख। तो डेली बेसिस पे आपने जो है वो इसको फ्रेश जो है वो लेना है, ठीक है। ये नहीं है कि आपने कहवा 8 दिन का बना के रख लिया, नहीं आपने करना, आपने पाउडर बना के रख लेना है। जी 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 जी, 1 कप सुबह में ले लें, 1 कप सोने से पहले लें। ठीक है। अब हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से जो दाने निकलते हैं, हाँ जी, उसके बाद फिर उनके निशान भी बच्चियां कहती हैं रह जाते हैं और वो भी नहीं जा रहे होते, उसके लिए क्या करें? हाँ जी, जिन बच्चियों के जो है वो हार्मोन्स अनबैलेंस होने की वजह से कुछ बच्चियों के बालों, चेहरे पे बाल आ जाते हैं, कुछ के एक्नी आ जाती है, कुछ के बाल बहुत ज़्यादा गिरना शुरू हो जाते हैं, हेयर फॉल शुरू हो जाता है,
ٹھیک ہے. ہم بات کریں گے کہ جن بچیوں کے چہرے پہ ایکنی سٹارٹ ہو جاتی ہے, چہرے پہ جو ہے وہ بال آنا شروع ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ والا قہوہ جو ہے وہ لازمی کنزیوم کریں, ٹھیک ہے. اچھا, دوسرے نمبر پہ وہ کیا کریں کہ سرکہ لیں, ٹھیک ہے, وہ کیا کریں 100 گرام سرکہ 100 گرام پانی لیں, اس کے اندر کیا کریں گاجر, مولی, شلجم, جو ان کی فیوریٹ جو ہے وہ ویجیز ہیں, گوبھی لے لیں, ٹھیک ہے, چکندر لے لیں, اس طرح کی ساری لے کے ان کو جو ہے وہ سلائسز کے اندر کاٹ کے دھو کے تھوڑا ان کا پانی ڈرائی کر لیں. 100 گرام سرکہ 100 گرام جو ہے وہ پانی لے کے اس کے اندر ان ساری ویجز کو ڈال دیں, ٹھیک ہے. تھوڑا سا اس میں نمک ڈال دیں, رائی ڈال دیں, کلونجی ڈال دیں, میتھرے ڈال دیں. 4-5 دن کے بعد یہ ان کا ایک پری بائیوٹک جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گا, ایک اچار ان کا جو ہے یہ ریڈی ہو جائے گا. دوپہر میں کھانے سے پہلے وہ کیا کریں کہ ساری چیزوں کا ایک ایک جو ہے وہ سلائس لیں, اور 2 یا 3 ٹیبل سپون اس کا جو پانی ہے, واٹر ہے, ساتھ جو ہے نا وہ اپنے کھانے کے ساتھ جو ہے وہ اس کو لیں. اس کا پانی تھوڑے سے جو ہے وہ پانی کے اندر گلاس کے اندر ڈال کے یہ کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے جو ہے وہ لے لیں. اس کے ساتھ کیا ہوگا کہ اس کے ساتھ ان کا جو گٹ ہے, ان کا جو میدا ہے, کیونکہ سارے پرابلمز مسئلے مسائل آپ کے اسٹمک سے شروع ہوتی ہیں, یہ موسٹلی آپ نے دیکھا ان بچیوں کو جو ہے یہ ایشو ہوں گے, ساتھ ان کو کانسٹیپیشن چل رہی ہوتی ہے. تو جب کانسٹیپیشن ان کی صحیح ہوگی, ان کا گٹ ہیلدی ہوگا, کھایا پیا ان کو ہضم ہوگا, اور پلس اس کے ساتھ جو بچیاں اپنا ویٹ ان کا بڑھنا شروع ہو جاتا ہے, وہ ویٹ کو کنٹرول کرے گا, ٹھیک ہے, فیٹ ڈپازٹ نہیں ہونے دے گا, آپ کے کھانے کو جو ہے وہ اچھے سے میٹابلائز کرے گا, ٹھیک ہے. یہ اوور آل آپ کی گٹ ہیلتھ کے لیے جو ہے یہ بہترین ہے. اور اس پہ جو ہے وہ کوشش کریں کہ بیکری کی چیزیں, زیادہ کاربوہائیڈریٹس, چینی, چاکلیٹس, اس طرح کی چیزوں کو اوائڈ کریں, تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کی ایکنی جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی. اس کے بعد ایک فیس پیک جو ہے وہ میں بتاؤں گی. اچھا, لیکن یہ بھی ہمیں بتا دیں آپ, بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں سرکہ سوٹ نہیں کرتا ہے, ہمارا جو اسٹمک خراب ہو جاتا ہے, یا ان کو ویسے ہی نہیں وہ سوٹ کرتا ہے, ایسیڈیٹی ہو جاتی ہے, تو ان کے لیے کیا؟ ہاں جی بالکل, وہ پھر سرکہ نہ لیں. جنہیں جو ہے وہ سرکہ سوٹ نہیں کر رہا ان کو وہ سرکہ نہیں لیں. ان کے لیے جو ہے وہ دہی بہترین آپشن ہے, ٹھیک ہے. آرگینک جو یوگرٹ ہے, دہی ہے, وہ بہترین آپشن ہے. وہ کیا کریں کہ تھوڑا سا جو ہے وہ سبز دھنیا, تھوڑا سا پودینہ, دیسی لہسن کے جوئے, اس کے اندر جو ہے وہ زیرہ, تھوڑا سا تھوڑی سی اجوائن ڈال کے تھوڑے سے پانی کے اندر اس کو بلینڈ کر لیں. یہ ایک چٹنی بن جائے گی. اس کو آئس کیوبز کے اندر جما لیں. دوپہر میں کھانے سے پہلے 1 باؤل دہی کا لیں, اس کے اندر یہ والی ایک آئس کیوب ڈالیں, اور اس کو کھانے سے 10-15 منٹ پہلے لے لیں. آپ دیکھیں کہ میجیکلی جو ہے نا وہ ان کے ہیئر فال بھی رک جائے گا, ان کی ایکنی بھی ٹریٹ ہوگی, ان کی کانسٹیپیشن بھی ٹھیک ہوگی, ان کی گٹ ہیلتھ جب بہتر ہوگی, ہارمونز بھی خود بخود جو ہے وہ بیلنس ہونا شروع ہو جائیں گے. اور اگر چہرے پہ ایکنی ہو رہی ہے اور ہیئر گروتھ ہو رہی ہے, اس کے لیے میں ایک فیس پیک جو ہے وہ بتاؤں گی کہ وہ ٹوائس اے ویک جو ہے وہ اس کو ڈیلی بھی یوز کر سکتی ہیں. ایک ٹونر بتاتی ہوں, ٹونر جو ہے وہ ڈیلی, کیونکہ اس طرح کی جن کی آئلی سکن ہوتی ہے, کائنڈلی کوئی بھی اس طرح کی کریم, اس طرح کا فیس کے اوپر کوئی بھی چیزیں مت یوز کریں جو آپ کے پورس کو کلاگ کریں, جو آپ کے مساموں کو بند کریں. اس سے پھر ہوگا کہ ایکٹیو ایکنی ہوگی. ایکنی کے بعد جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ پس والے موٹے دانے بننا شروع ہو جائیں گے, بلیک ہیڈ وائٹ ہیڈ, اس کو پریس کریں گی, کھڈے پڑیں گے, نشان, تو پھر آگے سے آگے جو ہے وہ پرابلم مسئلے مسائل چلتے رہتے ہیں. اس سے بچنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے, پہلے میں ایک ٹونر بتاتی ہوں. 100 ml آپ نے جو ہے وہ روز واٹر لینا ہے. سو اس میں 1 گلاس کے قریب ہوتا ہے, ٹھیک ہے. آپ نے کسی پنساری کی دکان سے لے لیں, اوریجنل ملتا ہے, سستا ملتا ہے. 100 ml روز واٹر کے اندر 1 چٹکی کافور کی, 1 چٹکی آپ نے پھٹکڑی کا پاؤڈر, اور اس کے اندر آپ نے جو ہے وہ تھوڑے سے نیم اور تھوڑے سے آپ نے پودینے کے پتے ڈال دینے ہیں, ٹھیک ہے. اس کو آپ نے جو ہے وہ ہلکا سا جو ہے وہ وہاں پہ رکھ دینا جہاں پہ ہلکی سی ہیٹ ہے. 3-4 دن کے بعد یہ انفیوز ہو جائیں گی ساری پراپرٹیز, کوالٹیز, ان کو آپ نے سٹین کر لینا ہے. یہ والا ٹونر بہترین ہے. آپ نے صبح میں فیس واش کیا, آپ اس کو فیس پہ سپرے کریں اور ڈرائی ہونے دیں, ٹھیک ہے. یہ آپ کے آئل کو کنٹرول کرے گا, پورس کو منیمائز کرے گا, پسینہ بہت زیادہ آ رہا ہے اس کو جو ہے وہ کنٹرول کرے گا, ٹھیک ہے. جب یہ ساری چیزیں کنٹرول ہوگی تو پھر ایکنی نہیں ہوگی, ٹھیک ہے. ایک فیس پیک جو ہے وہ بتاتی ہوں, وہ ہفتے میں 2 دفعہ آپ لگا لیں, ٹھیک ہے. یہ کیا کرے گا کہ آپ کا ایکسیس سیبم ہے یا امپیورٹیز ہیں, بلیک ہیڈ ہے, وائٹ ہیڈ ہے, وہ آپ کے پورس کے اندر سے ڈیپ اور کلینزنگ کر دے گا. آپ نے کیا کرنا ہے, 1 پاؤ کے قریب آپ نے ملتانی مٹی لینی ہے, 1 کھانے کا چمچ نیم کے پتوں کا پاؤڈر,
1 चाय की चम्मच हल्दी, 1 चाय की चम्मच इसमें इसका मुलट्ठी का पाउडर और 1 चाय की चम्मच ही इसके अंदर फटकड़ी का पाउडर। अच्छा, बस सही ये है। वाला एक फेस पैक बना के रख ठीक लें। है। रात में आप फारिग हुए हैं, आप दही के अंदर इसकी पेस्ट बनाएं या रोज़ वाटर में बनाएं या सिंपल वाटर में बना लें। इसकी पेस्ट बना के आधे घंटे के लिए फेस पे लगाएं, आधे घंटे के बाद आप इसको वॉश कर दें। ठीक। ये आप 2 दिन छोड़ के 1 दिन कर लें, 2 दिन छोड़ के 1 दिन कर लें। ये उनके लिए बेस्ट है जिनकी ऑयली स्किन है और एक्नी वगैरह स्टार्ट हो रही है। और इसको आप जब सर्कुलर मोशन में मसाज करते हुए इसको वॉश करेंगे, ये आपके अगर एक्स्ट्रा फेशियल हेयर आपके चेहरे पे आ रहे हैं उनको भी रिमूव करेगा। ठीक है। और ओवरऑल ऑयली स्किन के लिए और हेयर ग्रोथ जिनके फेस पे हो रहा है वो उनके लिए ये फेस पैक है और फेस टोनर है जो आपा ने बनाना सिखाया है। कॉलर है फोजिया है चकवाल से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी फोजिया, क्या पूछना चाहती हैं? जी मैं पूछना चाहती हूँ, मुझे हो रहा ना कीमो वगैरह लग रही है, तो डॉक्टर ने मैंने किया था जल्द पे कोई केमिकल की चीज नहीं लगाना, और मैंने फेशियल वगैरह कराई है ना, तो जल्द मेरी सड़ गई है, बहुत काली हो गई। ओके, तो स्किन के लिए आप पूछना चाहती हैं। ठीक है फोजिया, बहुत शुक्रिया आपका। वो कह रही है स्किन पे ना बहुत ज़्यादा एक्नी और जैसे जल नहीं जाती है स्किन वैसी होगी, और डॉक्टर ने कहा है कि आपने कोई स्किन के ऊपर कोई ऐसी चीज़, कोई केमिकल वगैरह नहीं लगाना। हाँ जी बिल्कुल, ये अवॉइड करें कोई भी केमिकल, कोई भी क्रीम। और इन्होंने मे भी जो है वो वाइटनिंग क्रीम यूज की हो तो जो बर्निंग और जलन होती है, उसके लिए मैं एक टोनर इन्हें बताती हूँ, वो बना के रख लें। वो ट्रीट करेगा, हील करेगा इनकी स्किन को। रोज़ वाटर लेना है 100 ml, 1 चुटकी के बराबर उन्होंने उसके अंदर का फूड डालना है। ठीक है, 100 ml ही रोज़ वाटर और 100 ml ही जो है वो अर्क के कासनी, 100 ml ही पुदीने का अर्क, 100 ml सौंफ का अर्क। ये पंसारी की दुकान से आराम से जो है ये इनको मिल जाएगा। गुलाब का अर्क, सौंफ का अर्क, पुदीने का अर्क, तीनों अर्क ये लेके इसके अंदर बड़ी चुटकी 1 कप फूड की वो डाल के ये वाला टोनर बना के रख लें। जब इन्होंने अगर एक्नी वगैरह का भी इशू है तो 1 चुटकी फटकड़ी की भी डाल लें। ठीक है, अगर बहुत ऑयली स्किन है, अगर ऑयली स्किन नहीं है तो फिर फटकड़ी मत डालें। ठीक है, ये डाल के रख लें। ये जो टोनर है, ये जिन्होंने क्रीम्स लगा के स्किन डैमेज की हुई है, थिन लेयर है, इचिंग, जलन, रैश, खारिश, थोड़ा सा पसीना आता है, बर्दाश्त नहीं होता, तो ये जो है वो 4 से 5 दफ़ा इसको फ्रिज में रखें। और चेहरा जब भी वॉश करें या ठंडे पानी के छींटे डाल के चेहरे को धो के इसको जो है वो स्प्रे करें, तो इंशाल्लाह ताला इनका ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। सही है। तो और दूसरा, इस तरह की चीज़ों से, इस तरह की क्रीम से जो है ना वो थोड़ा सा इज्तनाब किया करें। जितनी भी ख़वातीन हमें देख रही हैं, स्टीरॉइड्स वाली क्रीम्स होती हैं और ये आपकी स्किन को जला देती हैं, डैमेज कर देती हैं आपके बैरियर को, और फिर आपको समझ नहीं आ रही होती है, आपको लगता है कि रैशेज़ हो गए हैं, ये स्किन जो है ना उसको क्या हो गया है। तो इस तरह ये स्किन कैंसर की तरफ भी आपको लेके जा सकते हैं। तो खुदारा ऐसी चीज़ों से बाज रहा करें। तो नैयर आपा हमारे साथ मौजूद थी, हमें बता रही थी कि अगर हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है या ग़िज़ाई कमी की वजह से या फिर स्ट्रेस की वजह से अगर चेहरे पर एक्नी हो रही है या और प्रॉब्लम हो रही है, बाल गिर रहे हैं, तो उसके लिए क्या क्या किया जा सकता है, रेमेडीज़ उन्होंने हमारे साथ शेयर की हैं। आपा बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू कि आप आई और इसके ऊपर बात की हमारे साथ आपने। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।